रिकॉर्डिंग कर हेड्स की कॉलिंग हुई है। कौन सा टीम? तो बेंगलोर टीम के कप्तान हमसे बातें कर लीजिए। बेंगलोर टीम के कप्तान हेमंत भारती ने टॉस जीता है, आपका निर्णय बताएं। हम पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। ओवरकास्ट सिचुएशन है और हमारे पास अच्छे तेज बॉलर हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो अपना इस मौसम का फ़ायदा उठाएं और हमें अर्ली सफलता दिलाएं। पहली दफा शायद आप आमंत्रण कप में आपकी टीम शिरकत कर रही है जी। कैसा लगा? कल नाइट में पहुंचे होंगे, हॉस्पिटलिटी और ग्राउंड देखकर कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा माहौल है। हमें मौका मिला कि हम थोड़ा पहले आ गए थे और एक दो गेम देखे भी, तो बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत ही हॉस्पिटेबल क्राउड है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद करेंगे हम उनके उम्मीदों पे खरा उतरे और अच्छा प्रदर्शन करें। आप यहीं पर रहेंगे। अब बातें करते हैं हम कोलकाता के कौशल सिंह से। कौशल, आपका स्वागत है। अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या रहता? अगर हम टॉस जीतते तो हम पहले बैटिंग करते हैं। यानी कि आपको वही चीज मिल गई जो आप करना चाहते थे, तो इस हिसाब से तो टॉस आप जीत गए हैं। हाँ बिल्कुल, हम चाहते थे कि पहले बैटिंग करें। बंगाल से बिहार आए हैं, कैसा लग रहा है बिहार? हमेशा की तरह बढ़िया। और आमंत्रण कप में शायद इसके पहले आपकी टीम ने शिरकत की है? नहीं सर, पहली दफे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पीएन शेखर ये बतलाते हुए कि टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता है यहाँ पर बेंगलोर टीम के कप्तान हेमंत भारती ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। वक्त हो चला है आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। मैं पीएन शेखर लिए चलता हूं आपको कमेंट्री बॉक्स से, जहां से आप लाइव देखेंगे सुशांत ब्लास्टर चैनल पर। शुक्रिया, धन्यवाद। तो प्यारे दर्शकों, जो इस सुपौल के बेहतरीन मखमली क्रिकेट ग्राउंड पर मुकाबले को देख रहे हैं, उन्हें आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो सुशांत ब्लास्टर चैनल पर हमारा मुकाबला देखते हैं, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन की। मुकाबला शुरू होता हुआ पहली गेंद। गेंदबाज हैं रोहन प्रकाश, जबकि दो उद्घाटक जोड़ी के रूप में बल्लेबाज ग्राउंड में नजर आ रहे हैं अखिल और देवी प्रसाद। स्ट्राइकिंग एंड पर अखिल, देवी प्रसाद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दो स्लिप लगा रखी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाज रोहन प्रकाश ने। राइट आर्म ओवर दोनों ही गेंदों में गजब की कटर देखने को मिली। ऐसा तो पिछले T20 जो मैच हुए थे 8 मैच वो, और पिछले 5 मैच, किसी भी मैच में 13 मैचों में ऐसी कट्टर बॉल देखने को नहीं मिली थी। झटका लग गया, पहले विकेट का पतन। दो लगातार गेंदें एक जैसी। तीसरी गेंद में थोड़ी सी लेंथ खींची अपने हाथों की, थोड़ा सा बॉल लेग और मिडिल स्टंप की तरफ टप्पा पड़ी थी, लेकिन आखिरी वक्त में गजब की मूवमेंट, गजब की कटिंग और यहां पे झटका शून्य के योग पर लग गया। कोलकाता एक विकेट बगैर किसी रन के। नए बल्लेबाज आए हैं भास्कर मनी, और भास्कर मनी के सामने गेंदबाज रोहन प्रकाश। कदम आगे बढ़ाए थे, थोड़ी सी चहलकदमी की थी, गेंद को दिखाना चाहते थे दिशा एक्स्ट्रा कवर की जानिब, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। मेरा तो मानना है कि बल्लेबाजों को थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा, कुछ जजमेंट अच्छे करने पड़ेंगे।
35 ओवर का बड़ा मुकाबला। कल आपने देखा 246 रन बन गए, यानी अब इस विकेट से रन निकलते हैं। कमाल की शॉट, कमाल का चौका। निश्चित तौर पे अब मनोबल बढ़ा होगा कोलकाता के बल्लेबाजों का। 4 रन। थोड़ी सी लंबी गेंद चली आई थी, बायां पांव आगे और 30 यार्ड सर्किल का फायदा भी मिला। और इस बार देखिए जिस तरह से गेंदबाजी रिदम थी, गेंदबाज की थोड़े से रुक कर दौड़ रहे थे, कुछ सोचते हुए गेंदबाजी कर रहे थे, और लेंथ क्या गजब की इनकी पकड़ी गई आज। 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। आप देख रहे हैं आमंत्रण कप 2024 का 4th क्वार्टर फाइनल मुकाबला, बेंगलोर वर्सेस कोलकाता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है बेंगलोर की टीम। एक झटका लगा है कोलकाता को, स्कोर है 4, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज हैं अमित कुमार सिंह और उनके सामने होंगे देवी प्रसाद। 2 स्लिप, 1 गली लगा रखा है। फॉगी डे शॉट, एक शॉट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, ये घेरे के अंदर की फील्ड की जमावट। विकेट कीपर पूरी तरह से मुस्तैद, जमीन पर अपने ग्लव्स को लगाए हुए। हल्की गेंद, बिल्कुल दिशा, लाइन, लेंथ और चौंकाया बल्लेबाज को। चलिए, खाता खुला बल्लेबाज देवी प्रसाद, और यहां से डगआउट से तालियां बजाई जा रही हैं। और पता नहीं देवी प्रसाद के खाता खुलने पर इतनी खुशियां क्यों हुई, मुझे बातें समझ में आई नहीं। शायद पिछला मैच कुछ बुरा सपना गया होगा देवी प्रसाद जी का, और इस दफे उनका खाता खुला। रॉन्ग फुट गेंदबाजी, अभी बच्चों ने बताया जो स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे साथ। एक तो नाम इतना खूबसूरत, देवी भी हैं, और देवी को जब आप प्रसाद अर्पित करते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है। प्रसाना, और तो परोसा गया। देवी प्रसाना। स्कोर कुल 5। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं अमित सिंह। थोड़ा सा वक्त लेंगे बल्लेबाज, गेंदों को जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, और फिर अपने हाथ खोलेंगे। थोड़ा फॉगी डे है, इस वजह से जो सुशांत ब्लास्टर चैनल पर मुकाबले को देख रहे हैं, थोड़ी सी तस्वीर धुंधली आ रही होगी आपके पास। लेंथ चेंज, थोड़ी सी हार्ड लेंथ को हिट किया था। कल 2 रनआउट दिखे थे दिल्ली की टीम से। पहला विकेट पहली ओवर में रनआउट के रूप में गिरा था, और दूसरा विकेट या चौथा विकेट, तीसरा विकेट फिर रनआउट के रूप में। और तब कभी भी उन झटकों से दिल्ली की टीम उबर नहीं पाई थी। इन सब चीजों का भी ख्याल रखना होगा बल्लेबाजों को। ऑकवर्ड गेंदबाजी एक्शन बेशक है, लेकिन ऑकवर्ड चीजें ही कभी कभी दुनिया में नाम कर जाती हैं। चंद्रपाल का एक्शन, वो स्टांस, ब्रायन लारा की हाई बैक लिफ्ट, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन, मलिंगा की बॉलिंग एक्शन, और महेंद्र सिंह धोनी का वो खेलने का
डिफेंड करने का अंदाज। शॉट बहुत ही तेज, अगर क्षेत्ररक्षक के हाथों में गेंद टकराती नहीं तो गेंद दिखाई भी नहीं पड़ती कि गई कहां है। ओवर नंबर 2 खत्म में 6 रन आए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदबाजी बेंगलोर की और बल्लेबाजी कोलकाता की चल रही है। बेंगलोर के कप्तान हेमंत भारती ने टॉस जीता, बॉलिंग ली और कौशल सिंह की टीम यानी कप्तान कौशल सिंह की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 2 ओवर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। विनर को 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, जिसे स्पॉन्सर कर रहे हैं डॉक्टर राधेश्याम यादव, जिनका राधेश्याम पब्लिक स्कूल भी चलता है। हमारे बड़े प्रायोजकों में विजय प्रकाश जी, आयशर ट्रैक्टर, प्रभा बजाज जुड़े इस बार, एनजी स्पोर्ट्स, मिथिला हॉस्पिटल, इन तमाम और स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अलग निखरे हुए अंदाज में आमंत्रण कप इस दफे पहली बार सुपौल के स्टेडियम में खेला जा रहा है और लाइव की व्यवस्था भी पहली बार की गई है। सुशांत ब्लास्टर चैनल पर आप लाइव देख रहे हैं। ओ हो भाई, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लेंथ लाइन मिड लेग की थी और क्या कमाल की बल्लेबाजी, मोड़ा, चौकार जीत के अपने लिए। स्क्वायर लेग या यूं कहें फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच से एक महीन सा जो अंतर होता है, उस दिशा में गेंद को मोड़ा था। कहीं ना कहीं से ऐसे शॉट्स को खेलने के लिए बल्लेबाज खुद को प्रिपेयर करते हैं, कमिट करते हैं। शफल किया था खुद को आगे की तरफ, दहाई का आंकड़ा चूम गई इस चौके के साथ। कोलकाता 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर नंबर 30 फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं रोहन प्रकाश। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंद को उछाला है, लॉन्ग ऑफ एरिया में, बिल्कुल 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। अब तक जिस तरह से दोनों चौके निकले हैं, भास्कर के बल्ले से भास्कर पहुंचे 13 पर, टीम कोलकाता 14। लीजिए, यहां पे लेंथ और गति में कमी रखी थी गेंदबाज ने। रोहन प्रकाश को एक और सफलता मिल गई। 2 विकेट जो गिरे हैं कोलकाता के, दोनों विकेट एक ही गेंदबाज को मिलना, ये बड़ी सफलता। थोड़ी सी डगआउट में इस वक्त बेचैनी और सन्नाटा देखा जा सकता है। लेंथ को खींचा था, गति में थोड़ी सी कमी रखी थी गेंदबाज रोहन ने। सुबह का वक्त है और ऐसे में आंखों देखा हाल सुनाना भी थोड़े थमकर हम लोग इसलिए बोलते हैं। जो सुशांत ब्लास्टर चैनल पर अब तक आपने टेनिस बॉल क्रिकेट देखी है और ये लेदर बॉल क्रिकेट है, इस वजह से काफ़ी कमेंट्स भी आएंगे कि इतना कम क्यों बोल रहे हैं। इसमें बस स्कोर, हम लोगों का काम होता है स्कोर बतलाना, ओवर के बाद स्कोर बतलाना। बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, उनके बल्लेबाज और हमारे अंपायर अपने फैसले देते वक्त गड़बड़ न कर बैठें,
इस वजह से हमें कम बोलना पड़ता है। 2 विकेट का नुकसान हुआ है। स्कोर है कुल 14। टॉस जीती बेंगलोर ने और पहले आमंत्रण दिया कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए। इसी हिसाब से एक बेहतरीन फैसला माना जा सकता है हेमंत भारती का। इंग्लैंड 156 4 विकेट के नुकसान पर 243 रन और चाहिए जीतने के लिए। मैच का आज चौथा दिन। छोड़ो सारे काम धंधे, थोड़ी सी जिंदगी भी जी लेते हैं। वक्त हुआ कुछ अलग, चलो चाय पी लेते हैं। टी टाइम हम सबों के लिए। शुक्रिया। जी बिल्कुल अभय जी, हम सबों की तरफ देख रहे हैं कि थोड़ी चाय हम सबके लिए भी हो जाती। बड़े अंपायर हैं बीसीए पैनल के, विनय झा, सन्नी वर्मा, अभय कुमार। बखूबी संभाला है गेंद को और यहां पर 2 रन ले लिए। ओवरथ्रो ओवरथ्रो ओवरथ्रो, गेंद निकलती हुई चली जा रही है दूसरी तरफ। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग मुन्ना। जी बिल्कुल, बेशक गेंद ने बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की, लेकिन ओवर थ्रो के जरिए जो अतिरिक्त 2 रन खाते में जुड़े तो 4 रन मिलेगा बल्लेबाज को। बल्लेबाज के खाते में 4 रन और जुड़ेंगे। स्कोर चला गया है कुल 18। 2 विकेट के पतन के पश्चात अंदर आती गेंद को सामने की तरफ धकेला कवर्स एरिया में, और थोड़ी सी धूप आती हुई, थोड़ा दिन साफ होता हुआ। स्कोर है 18 रन। 2 विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदबाज रोहन प्रकाश अब तक 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। गिरने वाले दोनों विकेट रोहन प्रकाश को मिले। निखरी हुई धूप के साथ साथ बल्लेबाज भी निखरे हुए नजर आ रहे हैं। एक चौका मिला अभी अभी। स्कोर है 3 ओवर 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत। जी बिल्कुल, मैं पहले ही बता रहा हूं कि कभी कभी हार जीत का अंतर जो आप ओवर के दरमियान सिंगल छोड़ते हैं, वो हार जीत का अंतर पैदा कर देता है। जो अनुभवी टीमें होती हैं वो सिंगल कभी नहीं छोड़ना चाहती। स्कोर 19। चौथा ओवर बढ़ा रहे हैं अमित कुमार सिंह। अभिजीत 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवी प्रसन्ना खेल रहे हैं 2 पर। ऑकवर्ड बॉलिंग एक्शन की हम बातें कर रहे थे। विराट कोहली को जब सभी ने पहली गेंद फेंकते हुए देखा था तो सभी के चेहरे पर खुशियां तैर गई थी, मुस्कुराहट तैर गई थी। रॉन्ग फुट गेंदबाजी करते हैं विराट कोहली। हम सब जब अपने पुराने ज़माने में खेलते थे तो याद कीजिए कोई ना कोई रॉन्ग फुट गेंदबाज हमें खेलने को मिलता ही था।
एक तो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और दूसरे कंधा बहुत तेजी से घूमता है अमित सिंह का। चूंकि पिच पर नहीं, पिच पर शुरुआत में पिच बिल्कुल सपाट थी, ग्रास नहीं थे पिच पर, लेकिन धीरे धीरे ग्रास जमी है। जबकि मुकाबले के पहले मैच में मात्र 42 पर नेपाल की टीम पैक हुई थी और कल आप सबों ने देखा 246 रन बन गए। तो धीरे धीरे पिच का व्यवहार भी अनुकूल होता जा रहा है। बस यहां पे इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त आप लीजिए, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे आप। कमाल की शॉट, लाजवाब, बेहतरीन, दमदार स्लैश किया था। मिड लेग की गेंद थी, मिड विकेट एरिया में एक शानदार चौका मिला। पिछली गेंद थोड़ी सी लंबी थी, इस बार खींची अपनी तरफ गेंद को, लेंथ वही लेकिन लाइन में थोड़ा सा बदलाव। 4 ओवर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम है बांद्रा, कोई पेड़ कट के गिरा नहीं है फिर भी नाम है कलकटा। ये पेड़ कब कटा था? एंकरिंग के दरमियान बंगाल के काफी कलाकारों से मुलाकात होती है, हंसी खुशी के पल गुजारते हैं हम सब। बेशक आप खेलना चाहते थे कवर्स एरिया में, स्क्वायर लेग एरिया में गेंद गई, चौका तो मिला। कमेंट्री बॉक्स का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है जब कोई वरिष्ठ अंपायर हम सबों के बीच बैठते हैं। मैच रेफरी सन्नी वर्मा। कमाल की हिट, लाजवाब, क्लियर, मैक्सिमम मिलता हुआ मिला मौका, जड़ा छक्का, यूज एंड मामा, व्हाट अ शॉट। सुशांत ब्लास्टर का जहां पर प्रसारण हो रहा है प्यारे दोस्तों, कैमरे के ठीक नीचे गेंद आकर टकराई साइड स्क्रीन से। ओ माय गॉड, क्या धमाका हुआ है बैट से, कड़ी आवाज निकली स्वीट स्पॉट से, लाजवाब शॉट, पॉइंट एरिया में दंदनाता हुआ चौका निकले। निखरा हुआ खेल और खिलता हुआ मौसम, कमाल की बल्लेबाजी। अभिजीत पहुंचे 23 पर। तेरह गेंदें खेली हैं अभिजीत ने, कुल 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवी को काफी कम बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, अब तक मात्र 2 गेंदें उनके हिस्से की आई हैं। स्कोर है 38, 2 विकेट के पतन के पश्चात 5वीं ओवर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज रोहन प्रकाश। 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं अब तक रोहन। बैकफुट पर आए थे, क्रिच की गहराई का इस्तेमाल किया और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कवर्स की जानिब खेला था, गैप नहीं मिली। 5वीं ओवर संपन्न हुई है, स्कोर है 38, 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। ये छोटे फॉर्मेट का मुकाबला है नहीं, डे मैच और T20 के बीच का मुकाबला, 35 ओवर का मैच।
जिस तरह से अभिजीत सिंह ने बल्लेबाजी की पिछले ओवर में कहीं ना कहीं से देवी उनका साथ देना चाहते हैं, आक्रामक रुख अब तक उन्होंने अख्तियार नहीं किया, बस स्ट्राइक रोटेट करने की बात यहां पर है। क्या एक रन लेने से रोकना चाहेंगे? कवर्स एरिया में एक क्षेत्ररक्षक आगे बिल्कुल खड़ा। खूबसूरत शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया। वाइडिश थर्ड मैन एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लेकर स्कोर को पहुंचाया 40। 2 विकेट का नुकसान हुआ है, 40 रन बन गए हैं अब तक कोलकाता के। टॉस बेंगलोर टीम के कप्तान हेमंत भारती ने जीती और पहले दावत दी कोलकाता के कप्तान को कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए। शुरुआती 2 झटकों से उबरती हुई कोलकाता की टीम 40 पर 2। 30 यार्ड सर्किल का भरपूर फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। गेंद गिरी, बल्ला चला और एक और शानदार मिड विकेट एरिया में चौका मिल गया। अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ा वक्त लगा बल्लेबाजों को अपनी कला दिखाने में, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा दबाव था अभिजीत के ऊपर, लेकिन जब से आए हैं टिक कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवी 9 पर गए हैं, जो देवी प्रसाद मात्र 2 पर अटके हुए थे। बल्ले का फेस खुला, एक चौका लाजवाब उनके बल्ले से निकला था और अब स्ट्राइकिंग एंड पर दिखाई पड़ रहे हैं अभिजीत। 23 पर अभिजीत, 45 पर 2 विकेट कोलकाता। 6ठी ओवर बढ़ा रहे हैं अंकित। काफी तेज कंधा घूमता है और रॉन्ग फुट गेंदबाजी करते हैं अमित कुमार सिंह। कुल 17 गेंदें फेंकी हैं, 15 रन दिए हैं और बल्लेबाज उनकी गेंदों पर थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। छठे ओवर की आखिरी गेंद को सावधानी पूर्वक खेला गया। 45 है स्कोर। 6 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। 2 अजूबा आपने देखा कल। राहुल प्रसाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे थे और जैसे ही दाएं हाथ के बल्लेबाज आते थे बाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे राहुल प्रसाद। पिछले काफी दिनों से आमंत्रण कप खेल रहे हैं राहुल और आज रॉन्ग फुट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अमित सिंह। रॉन्ग फुट ने दोनों पैर एक साथ पड़ता है जब गेंद डिलीवर की जाती है और ऐसे में इंजर्ड होने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन कई लोगों की नैसर्गिक प्रतिभा होती है, जन्मजात, जन्म से ही वो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। नया ओवर शुरू हो रहा है। हार्ड लेंथ को हिट किया, उछाल प्राप्त करने की कोशिश, अपेक्षाकृत थोड़ी सी उछाल कम मिली यहां पर, लेकिन जो पिच का व्यवहार है वो कमाल का व्यवहार। ये क्या हुआ भाई? स्किट करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन के पार। वाइड का भी इशारा आएगा। बिल्कुल लेदर वाले हिस्से पर पड़ी थी। ग्राउंड अभी अभी जो एक पंजा निकला था, कोलकाता ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। जिस तरह से कल 25वीं वर्षगांठ शादी की नवीन गुप्ता ने मनाई, उसी तरह से कोलकाता आज 50 पूरा करता हुआ
बैकलिफ्ट बिल्कुल बल्ले में थी नहीं, बस खड़े खड़े गेंद की जो लाइन थी वहां तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। भाग्यशाली रहे देवी कि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा नहीं चूमा, अन्यथा विकेटों में चली आती गेंद। 7वां ओवर 50 रन, 2 विकेट का नुकसान। मिला जुला कर हिसाब किताब अगर लगाएं तो बराबरी पर खेल चलता हुआ। ओहो, लेंथ खींची, बल्लेबाज आगे आए थे। 2 दफे अपनी गेंदों से कुछ चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज को। बल्लेबाज स्थिर नजर नहीं आ रहे। पहले में फुटवर्क नहीं चला, दूसरे में टहलते हुए नजर आए, और ऐसे में सारी हरकतों पर निगाहें रख रखी हैं अभिजीत सिंह ने। सामने से आए और उन्होंने बातें बताएं कि बस अपनी जगह खड़े रहिए, आप हिलिए मत। ओ माय गॉड, बिल्कुल सही नसीहत, अभिजीत की सही नसीहत का पालन किया देवी ने। खड़े रहे और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट एरिया में भेज दिया चौके के लिए। 54। और लेंथ में परिवर्तन, गति परिवर्तन, बावजूद इसके स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 55। कोलकाता 7 ओवर के पश्चात 2 विकेट के नुकसान पर, और वक्त हुआ है कमेंट्री में परिवर्तन करने का। हमारे तेज तर्रार, जबरदस्त, लाजवाब, फ्लुएंट एक्शन में बोलने वाले आ रहे हैं कमेंटेटर मुन्ना बाबू। और ये लीजिए, बहुत देर तक अपील होती रही, लेकिन अब कहा है बल्लेबाज को चलता। 3 बॉल खेला, अब आपको जाना पड़ेगा वापस। क्या एलबी दिया? एलबी दिया था। दोनों टीमों के लिए फैसला ऐसा ले। मोर्चे पे संजू पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए आप देख रहे हैं आमंत्रण कप। और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता जी, जो कि ब्राइट क्रिकेट एकेडमी के संचालक।
ये अच्छी गेंद है, ये लेंथ बहुत बेहतर, टप्पा पड़ा, बॉल नीचे रही, उसे कवर पे खेला, शॉर्ट कवर के फील्डर ने जब तक बॉल को फील्ड किया कोई डर। एक और ऊपर की ले थी। ओवर की आखिरी 11 के बाद 76 पे 4 टीम कोलकाता। एक और अच्छी गेंद, एक और ये थोड़ा सा देख, वो अगर व्यू देखे आप YouTube पर जाकर सुशांत ब्लास्टर पे, वो व्यू देखने लायक है। काफी देर तक अपील हुई थी गेंदबाज के द्वारा, लेकिन अंततः विनय झा ने कहा आपकी अपील स्वीकार की गई है। 5वीं गेंद पे सिंगल आता हुआ हेमंत भारती अब तक 5 गेंद, अच्छा टप्पा पकड़ के रखा है। अब स्ट्राइक पे होंगे अभिजीत सिंह। हर कोई है आमंत्रण कप का दीवाना, दर्शक उसी तादाद में है। देखिए इस बार गेंद, अच्छा गेंद के साथ ओवर मुकम्मल। पिछले ओवर से आया 1, 12 के बाद 77 पे 4। काम आता नहीं है जब अच्छी बल्लेबाजी होती है तो वो इक्वेशन पलटता है। ये देखिए पांव को किस तरीके से वो दाहिने पैर को कुछ देर के लिए हवा में लहराया था, और ये कब लगा कि चौका निकल जाएगा, लेकिन गया है चौका, मिलेगा चौका कोलकाता टीम को। लीजिए इसी बीच में एक और चौका निकला, बैक टू 4। दर्शकों की तादाद देखें तो काफी तादाद में दर्शक पहुंच रहे हैं। और यहां पे भी जोर से मारने का प्रयास, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी चकमा खाए, और ये भी क्या निकलेगी। जी हां, ये 22 का चौका, लेकिन ओवर हैट्रिक चौका जरूर आया है। तीसरा चौका इस ओवर से अब तक। और ये देखिए किस तरीके से सफल करके वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बिल्कुल ऑफ स्टॉम्प की तरफ पूरी तरीके से चढ़ गए थे, और सीधे बल्ले से। एक खास बात रही है और कोलकाता के बल्लेबाजों की कि डॉट गेंद जरूर किया है, लेकिन वो बल्ले से लिया है, वो छोड़ा नहीं है। बल्ले के वो मिडलिंग करने की कोशिश हो रही है, और ये अच्छी बात है। जब आप बल्ले की मिडलिंग करते हैं, भले ही रन आए ना आए, लेकिन जब आप बल्ले की मिडलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होते हैं आप, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये बल्ले के बीचों बीच अभी तक टकराई है गेंदें। 89 पे 4। तेरहवां ओवर का आखिरी गेंद टहलाया। इस गेंद को ऑन साइड पे संचालक संकर चौधरी जी। अच्छा स्ट्रोक, कोई रन, ऑन साइड पे खेला। ये उम्मीद और ये आशा, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे खेला, पीछे फील्डर हैं, एक आसानी से मिलेगा और एक सही संतुष्ट भी होंगे दोनों बल्लेबाज। 6 के रन रेट से वो आंकड़ा गिरने नहीं दिया है। 6 के ऊपर के रन रेट के हिसाब से रन बनाई है टीम। इस बार ऊपर, और इस बार स्वीप करने की कोशिश, और इस बार लीजिए जो प्रयास पिछली बार हुई थी उसमें सफल अब होंगे। व्हाट अ लवली स्ट्रोक अभिजीत सिंह। के बाद 99 पे 4 कोलकाता टीम टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। आप देख रहे हैं चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल, बैंगलोर वर्सेज कोलकाता, और इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता जी, जिन्होंने युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। 14 के बाद 99 पे 4, 99, लॉस ऑफ 4 आफ्टर 14 ओवर। वक्त है अब कमेंट्री पैनल में बदलाव का। नए ओवर की शुरुआत कमेंट्री में होंगे पीएन शेखर जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एक खराब शुरुआत हुई थी कोलकाता की तरफ से, उससे उबर चुकी है टीमें। 4 विकेट का नुकसान हुआ है। 99 रन बोर्ड पर टंग गए हैं। 14 ओवर की समाप्ति, 15वां ओवर बढ़ाएंगे आदित्य। लंबी गेंद सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर खेली गेंद को विकेट कीपर ऊपर है। एक छोटी सी स्लिप,
थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल थी, फिर से बॉलर की तरफ धकेला। बल्लेबाज हैं सौरभ श्रीवास्तव। और इस वक्त थोड़ा सा बल्ले का फेस खोलते हुए गेंद को दिशा दिखाई। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट में जब तक गेंद फील्ड की जाती सिंगल मिला। 100 रन पूरे हुए कोलकाता के। ये 100 रन आए हैं 14.3 ओवर के दरमियान। 4 विकेट गंवा चुकी है कोलकाता की टीम। थोड़ी सी हवा में रहे थे, शरीर के और करीब आने दिया था गेंद को। कभी कभी बल्लेबाज टू माइंडेड हो जाते हैं और ऐसे वक्त में जब तक गेंद से दूर करें, गेंद बल्ले पर आकर टकरा जाती है। फुल टॉस, क्या यहाँ पे विकेट गिरेगा? जी नहीं। एक बड़ी गैप थी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के अंदर, और ऐसे में दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का वक्त। 15 ओवर 101, 4 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। गेंदबाज हैं कोलकाता टीम के कप्तान हेमंत, माफ करेंगे बेंगलोर टीम के कैप्टन हेमंत। तीसरी ओवर अपने लेकर आए हैं। किफायती गेंदबाजी। अब तक बेशक कोई विकेट मिला नहीं, लेकिन मात्र 11 रन ही दिए हैं अब तक। एक डॉट बॉल। मौसम की आंख मिचौलियां चलती हुई, धूप और छांव का खेल, क्रिकेट भी है, मौसम भी। बिल्कुल पेस नहीं दे रहे हैं, गेंद में गति नहीं दे रहे हैं बेंगलोर टीम के कैप्टन हेमंत। सौरभ श्रीवास्तव चाहते थे एक सिंगल लेना, लेकिन अभिजीत सिंह ने सामने से मना किया। 36 गेंदों पे 45 रन जड़ चुके हैं अभिजीत, जबकि थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं सौरभ। 26 गेंद 19 रन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंद के आने का इंतजार किया, ड्राइव किया पॉइंट की जानिब, और जब तक गेंद फील्ड की जाती स्ट्राइकिंग एंड पर अभिजीत आ खड़े हुए। दायां बायां संयोजन, और ऐसे में कहीं ना कहीं से फील्ड की जो प्लेसमेंट है, तब्दीलियां चल रही हैं। स्कोर 103। थोड़ी सी गेंद अपनी तरफ खींची थी हेमंत ने, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से धकेला गेंद को, और जब तक मिड विकेट इलाके में गेंद फील्ड होती। ओवर खत्म हुआ 16 ओवर 104 पर। और लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी फंबल हुई है, चौका मिल जाएगा की बल्लेबाजी। और भाई छक्कों की चौकों की बात ही हो रही थी कि लीजिए तीसरी 6 इनके बल्ले से निकल गई। देखिए दर्शकों पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे जैसे नवीन गुप्ता जी के संयोजन में, अध्यक्षता में टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दर्शकों की संख्या यहां बढ़ रही है। बेशक मौसम के मिजाज थोड़े से नासाज, बावजूद इसके दर्शक भारी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं स्टेडियम में, शहर से, जबकि लगभग 2 किलोमीटर की दूर ये अवस्थित है सुपौल का आउटडोर स्टेडियम। ओ कमाल की शॉट, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, बचाने की खूब कोशिश होगी।
लेकिन यहां पर नैया होगी पार बल्लेबाज और ये चौका निकला सौरभ के बल्ले से। सौरभ पहुंचे 24 पर, जबकि अभिजीत सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं 57 पर। 40 गेंदें खेली, 3 छक्के और 7 चौके शामिल अभिजीत की बल्लेबाजी के दरमियान। स्कोर 119-4 पर कोलकाता। ओ माय गॉड, शानदार पंच। बल्ला गेंद से लगता नहीं कि गेंद बाउंड्री लाइन पर नजर आती है। ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त हो गया है। दिस ड्रिंक्स इज ब्रॉट यू बाय रामा एंड सन्स एंड यूबी कंसल्टेंट बैजू चौधरी। की आवश्यकता नहीं कि अध्यक्ष कौन रहते हैं। आमंत्रण कप फैमिली के मेंटोर हैं श्री राघव झा जी, श्री विनय भूषण सिंह, रामदेव सिंह, सुनील गुप्ता, महेंद्र मिश्रा, नीरज किशोर। अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री अमित मोहन का, श्री ओम प्रकाश यादव, सचिव श्री सुनील सिंह, संयुक्त सचिव श्री प्रभात सिंह, श्री विजय आनंद, कोषाध्यक्ष हैं मनोज झा जी। हमारे अन्य मेंबर्स के भी नाम बतलाऊंगा मैं इस ओवर के बाद। बॉलर अपनी जर्सी दिखाएं, पीठ दिखाएं थोड़ी सी। अंपायर सर, बॉलर्स नेम। वो है बॉलर डाला था तीसरा रणवीर 35 नंबर चौधरी है। रणवीर चौधरी हैं गेंदबाज। अपनी कुल तीसरी ओवर लेकर आए हैं। 18 रन इसके पहले खर्च कर चुके हैं। हार्ड लेंथ को हिट किया था, उछाल अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम। टप्पा पड़ने के बाद स्पीड स्लो हुई। जहां रफ्तार मिलनी चाहिए थी वहां पर स्पीड कम। काफी वक्त था बल्लेबाजों के पास सिरा बदलने का। स्कोर चला गया 121 आफ्टर 17.2। तो लगभग आधे ओवर खत्म हो गए हैं। अच्छी बल्लेबाजी अभिजीत की, 57 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट को थोड़ा सा दुरुस्त किया जा रहा है। जो ऑफ साइड पर क्षेत्ररक्षक तैनात थे एक्स्ट्रा कवर में, उन्हें पॉइंट एरिया में बुला लिया गया। घेरे के अंदर सिर्फ का क्षेत्र खाली, गली कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट फाइन लेग। ओह माय गॉड, कितना शानदार शॉट है। बार बार देखते रहिए, छक्का निकल गया। मैक्सिमम मिलता है एक बार फिर से अभिजीत के बल्ले से। चौथी सिक्स। भाई बोलेगा सर, बोलेंगे तो बोलेगा, किसी को बोले थे। जैसे ही देखते हैं क्षेत्ररक्षक घेरे के अंदर है, खाली क्षेत्र है, तो चौके या छक्के के लिए जाते हैं, मैक्सिमम के लिए जाते हैं अभिजीत। और जैसे ही देखते हैं कि क्षेत्ररक्षक दूर चले गए तो सिंगल अवश्य लेते हैं। जो अनुभवी क्रिकेटर होते हैं उनसे काफी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा आमंत्रण कप के जरिए यहाँ उपस्थित बच्चों को। लेंथ बॉल, गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से धकेला दूर खुद से। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट में खड़े थे क्षेत्ररक्षक। एक डॉट निकली है। स्कोर है 128 for loss of 4 wickets। 18वां ओवर फेंक रहे हैं रणवीर। लंबी बॉल यॉर्क कराने की कोशिश, क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया था, अपने सामने सुरक्षात्मक ढंग से इस बॉल को खेला। 18 ओवर 128 रन, 4 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। हेमंत भारती एक बार फिर से गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ेंगे। अब तक उन्होंने कुल 3 ओवर की गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी रही, 13 रन दिए। कोई सफलता अब तक उन्हें मिली नहीं। छोड़ दो, बाद में निकालना, बाद में। बोले अमित कल बैट मिला था किसी और को बोल रहे थे बात।
ओ माय गॉड, बिल्कुल खाली पड़ा क्षेत्र, सिर्फ देखते रह जाएंगे फील्डर। चौका मिल जाएगा अभिजीत को। शानदार शॉट। और पिछली गेंद पर मिला था चौका, और इस बार एलिवेशन भी, डिस्टेंस भी अभिजीत के बल्ले से एक लंबी हिट मैक्सिमम मिलता हुआ अभिजीत को। शानदार छक्का। 44 गेंदों में 74 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत। 5 छक्के अब तक जड़ चुके हैं। एक और गैप ढूंढी है, मानो सुई से धागा पिरोया है। चौके पे, छक्के पे। हेमंत की टीम ने लगातार गेंदों पर बाउंड्रीज निकली है। पहली गेंद 4, दूसरी गेंद 6, तीसरी 4, चौथी गेंद पर क्या कुछ घटने वाला है। थोड़ी सी लेंथ खींची अपनी तरफ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, या यूं कहें कि गुड लेंथ पर टप्पा पड़ा था। वक्त लिया अभिजीत ने, खुद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गए, थोड़े से संयत होंगे। शतक से मात्र 21 रन दूर अभिजीत। 46 गेंदें खेली हैं, 79 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत। स्कोर 143-4 पर कोलकाता। बिल्कुल बल्ला और लेग गार्ड एक साथ इकट्ठा रखा, अपने सामने दबाया, गेंद गई थी गली की दिशा में। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। सारा जो रन है, जो रनों का आंकड़ा है, अभिजीत के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। 19वें ओवर की आखिरी गेंद के सामने सौरभ बिल्कुल सही किया। जैसे ही देखा कि इस ओवर में 15 रन आए हैं, अपने विकेट को बचाया। 19 ओवर 143 पर 4 कोलकाता। तो पिछला ओवर लाजवाब घटा कोलकाता के लिए। 15 रन ठोके, जिसमें 2 चौके, 1 छक्का निकला था अभिजीत के बल्ले से। और अब 20वें ओवर को लेकर आए हैं फायर ब्रिगेड एंड की तरफ से नवनीत चौधरी, रणवीर। लेंथ बॉल, हार्ड लेंथ हिट किया था, अंदर की तरफ गेंद आई थी, सीधे बल्ले से मिड ऑफ की तरफ धकेल भर दिया। 79 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दमदार बल्लेबाजी, शेर की तरफ दहाड़ मारते हुए दिखाई पड़े हैं अब तक अभिजीत। अभिजीत सिंह है सर। अभिजीत, ओ भाई भाग्यशाली रहे कि गेंद में थोड़ी सी उछाल थी, अन्यथा विकेटों के ठीक बीच में पकड़ लिए गए थे। लेग बाई का इशारा अंपायर अभय कुमार का। स्कोर 144-4 पर। क्या कमाल की स्किल दिखाई है आज अभिजीत सिंह ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए, इससे लेग बाई के जरिए स्कोर 144-4 पर। और लीजिए बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में समाई थी एक लंबी साझेदारी का अंत हुआ। 5 विकेट गिर गए कोलकाता। तो अभी अभी सौरभ वापस पेविलियन आए, 37 गेंदें खेली, 3 चौका और 1 छक्का उनके बल्ले से निकला। 26 रन बनाकर वापस लौटे। अभिजीत के साथ कुल 82 रनों की शानदार पार्टनरशिप निभाई उन्होंने। स्कोर है 144। अभी अभी एक झटका लगा कोलकाता को। नए बल्लेबाज आए हैं दिव्य प्रकाश, और दिव्य प्रकाश के सामने रणवीर। राइट आर्म ओवर। 25 नंबर फिर से कंधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज रणवीर ने, और नए आए हुए बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं दिव्य प्रकाश। थोड़ा सा वक्त ले गए क्योंकि जो पारी यहां पर सजाई है अभिजीत सिंह ने, उस पारी को अब बढ़ाने की जिम्मेदारी आने वाले बल्लेबाजों पर ही होगी कि एक और बड़ी साझेदारी कोलकाता को दे। 144 हो गया। 44।
खींची रही थी गेंद, बल्लेबाज पहले से तैयार थे, बैकलिफ्ट को थोड़ा सा शॉर्ट रखा था, जैसे देखिए उन्होंने कि गेंद लंबी आ रही है। बड़ी साझेदारियों के लिए थोड़ा सा वक्त लेना पड़ता है बल्लेबाजों को, और वो वक्त ले रहे हैं नए आए हुए बल्लेबाज दिव्य प्रकाश। अभिजीत 79 पर 48 गेंदों में ये 79 रन निकले हैं। वाइड बेशक आया हो, लेकिन जो ग्लव वर्क्स दिखा है इस सुनहरे मखमली क्रिकेट ग्राउंड पर, उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जो साइड स्क्रीन है वो लंबी है, उसमें द्रष्टव्य गेंदों का अच्छा बनता है और खिलाड़ी चोटिल भी नहीं होते। कई जगहों पर हमने देखा बड़े बड़े टूर्नामेंट में, ऑफिशियल मैचों में, कि साइड स्क्रीन काफी छोटी रहती है और उस वजह से बल्लेबाज को गेंद साफ दिखाई भी नहीं पड़ता। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 20 ओवर 145, 5 विकेट के नुकसान पर कोलकाता। एक नया ओवर शुरू हो रहा है कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब, और ये ओवर नंबर कुल 21वीं फेंकी जाएगी। गेंदबाज हैं रोहन प्रकाश, खासे महंगे साबित हुए, बेशक इन्होंने 2 विकेट चटकाए, 4 ओवर 40 रन। हालांकि इन्होंने 2 विकेट प्राप्त कर लिए हैं अब तक, तो ये महंगे नहीं कहे जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी दबकर खेल रही थी कोलकाता की टीम, लेकिन जैसे अभिजीत आए उन्होंने एक लाजवाब साझेदारी दिखाई थी। थोड़ा जल्दी खेल बैठे, बल्ला हाथ में घूमा भी, गेंद बाद में आई, शॉर्ट लेग में खड़े क्षेत्ररक्षक के पास गेंद गई थी, डॉट बॉल। रोहन की गेंद का आने का इंतजार किया, बैकफुट पर खड़े रहे, और जब तक गेंद फील्ड की जाती स्वीपर कवर एरिया से दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदलकर कोलकाता के स्कोर को पहुंचाया 146। 21वीं ओवर फेंकी जा रही है, 35-35 ओवर का मुकाबला है। सवेरे टॉस जीता था बेंगलोर टीम के कप्तान हेमंत भारती ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। शुरुआत में जब जल्दी 2 विकेट गिरे तो उनका निर्णय सही साबित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभिजीत अकेले दम पर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। 80 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत। रोहन दिव्या के लिए, और यहां पर टिप किया, गली में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, एक सिंगल आया और अंपायर अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। अभय कुमार, स्कोर 147, 5 विकेट के नुकसान पर 21वीं ओवर प्रगति पर 35-35 ओवर का मुकाबला। बाएं हाथ में गेंद पकड़ते हैं, और जब डिलीवरी इनकी होती है तो दाएं हाथ में गेंद आ जाती है। रोहन प्रकाश 4.4 ओवर में 43 रन खर्चे, 2 विकेट लिए इन्होंने। करंट रन रेट 7.16। थोड़ी सी फंबल हुई है, क्या गेंद चौके के लिए जाएगी? जी बिल्कुल, एक और चौका मिल जाएगा। 152। खूबसूरत ढंग से गेंद को स्ट्रेट के करीब आने दिया, और एक बार फिर से भाई लग नहीं रहा था कि ये गेंद 4 रन के लिए जाएगी। एक और चौका मिलता हुआ, 2 लगातार गेंदों पर चौका। तो बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलते ही कोलकाता ने वो दावत कबूल की। बेशक दावत शुरू में कड़वा था, लेकिन
क्या दामन थाम के बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत की अगर कुल बातें करें व्यक्तिगत स्कोर की तो 80 के ऊपर वे खेल रहे हैं। स्कोर है कुल 156, 5 विकेट के नुकसान पर अभिजीत 81 पर, दिव्य 9 पर। 22वें ओवर की शुरुआत रणवीर करने वाले हैं। 4 ओवर की गेंदबाजी, 27 रन, 2 विकेट। आगे की दास्तान मुन्ना बाबू से। लेकिन इस बार ये बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन जाइए और उठा कर लाइए। लवली स्ट्रोक, इस छक्के के साथ 99 में पहुंच गए अभिजीत सिंह। चौबीस के बाद 181 पे 6 कोलकाता और अभिजीत नॉन स्ट्राइक पे है 99 पे। अच्छी गेंद पैरों पे थी और सिंगल पूरा करेंगे। सिंगल के साथ 182 है। स्कोर बढ़ता हुआ 182, लेकिन अब स्ट्राइक पे कौन है? अभिजीत सिंह। ओ मिसिंग लेग, ओ लेग स्टंप है आप सभी शतक के लिए। 1 रन चाहिए शतक के लिए। आमंत्रण कप 2024 का पहला शतक कोलकाता के बल्लेबाज अभिजीत सिंह किंग बने हैं। 66 गेंदों में आया ये शतक। हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको अभिजीत। आप जैसा बल्लेबाज मिलना इतना आसान नहीं होता। जब टीम की परिस्थितियां डगमगा रही थी, 2 विकेट बहुत जल्द गंवा दिया कोलकाता, तब आते हैं अभिजीत सिंह और किंग बनते हैं बीच मैदान से। 66 गेंदों में यह शतक, जिसमें 6 छक्का शामिल। 36 रन तो सिर्फ छक्के से बनाए। क्या बल्लेबाजी हुई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप सिर्फ शतक बनाते हैं वो मायने नहीं रखता है, मायने ये भी देखें कि कितने गेंद खेले हैं, कहां से आप शतक बनाए, कितना तेज बनाए। वो टीम को पूरी तरीके से वो कंट्रोल में रखा है। 2 विकेट पावर प्ले में आप गंवा देते हैं बहुत जल्द। उसके बाद 4 नंबर के बल्लेबाज अगर इतना आउटस्टैंडिंग खेल जाए, ये अमूमन देखा नहीं जाता है। लेकिन आमंत्रण का दारुण ओवर का खेल शुरू हो रहा है। फायर ब्रिगेड एंड से गेंदबाज और स्ट्राइक पे बनता हुआ दिख रहा है। ये अंदर 28 खर्च किए थे। कदमों का इस्तेमाल जरूर देखने को मिला, लेकिन जिनकी तरफ से 1 लाख रुपए की राशि, एक बेहतरीन खूबसूरत कमाल का स्ट्रोक मिला, मौका जरा चौका। उस मौके पे छक्के और चौके लगे हैं। अच्छी गेंद, फ्रंट फुट ड्राइव, और ये देखिए स्टंप्स को हिट तो जरूर किया, लेकिन कभी कभी होता है कि जब आप अच्छा काम। 26 के बाद 192 पे 6, एक और स्पिनर गेंदबाज का इस्तेमाल। संजू अपने कोटे का 6ठा ओवर, पहला 5 ओवर बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये नए ओवर की शुरुआत हुई है। सिंगल मिलेगा, रिवर्स करने की कोशिश। 50 का ऊपर का वो स्कोर नजर आ रहा होगा अभिजीत को। बनाइए 4 जगह, बढ़िया मसाला नहीं। ऊपर की लेंथ खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है। गेंद जा रही है डीप पॉइंट पे, पीछे फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, जब दूसरे के लिए पलट गए और पूरा भी कर लेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अभिजीत का वो छोटा छोटा पार्टनरशिप होता चला, ये अच्छा रहा कोलकाता के विवरण से अगर देखें तो बहुत अच्छा रहा किया है। ये जाके पैड पे लगी थी।
कमाल का ये स्ट्रोक देखिए, वो ऑफ साइड से बाहर की गेंद को ऑन साइड पे डीप स्क्वायर लेग पे चौका बना दिया। बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत तरीके से वो सीधे बल्ले से धीमी गति की गेंद लेट खेला, कट किया 200 हो गया ये। और इसी सिंगल के साथ 200 रन पूरा होता हुआ कोलकाता टीम का 200। ये देखिए, ये सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, वो स्कूप करने की कोशिश, सीधा क्लीन बोल्ड, बड़ी मछली फंसी जाल में। और यहाँ पर विकेट, और 3 ही विकेट बचा है। वही दूसरे छोर से बैंगलोर टीम ऑल आउट की सोच रही होगी कि जितना जल्द हो सके अभिजीत का विकेट निकाला जाए। चीयरलीडर देख रहे हैं आप। ये बेहतरीन स्ट्रोक, लंबा चेस, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? जी नहीं, निकल जाएगी गेंद बड़ी से स्कोर पे। ओहो, ये कितनी दूर गई है देखना होगा। नीचे फील्डर बनेंगे दर्शक, मिलेगा मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट! 7 छक्के अब तक लगा चुके हैं। और ये हवा में पीछे खिलाड़ी, 2 फील्डर भाग रहे हैं, गेंद जा रही है डीप पॉइंट पे, ये भी निकल जाएगी सीमा रेखा के पार, रन मिलेगा 4। हो गई है समाप्ति, स्कोर है 215, 7 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं आमंत्रण कप, बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के बीच आखिरी क्वार्टर फाइनल। कोलकाता का स्कोर 28 के बाद 215, 7 विकेट के नुकसान पे। अभी भी यहां से पहले पारी से 7 ओवर, और ये जो आगे का 7 ओवर का कहानी सुनेंगे पीएल शेखर जी की जुबानी। थैंक यू मुन्ना। लास्ट ओवर में ध्यान रखना। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत। बिल्कुल सही कहा मुन्ना आपने, दिल जीत रहे हैं मैदान का और ग्राउंड के बाहर उपस्थित दर्शकों के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष नवीन गुप्ता का, और बिल्कुल नाम के पीछे भी जीत है। अभिजीत 2 विकेट गिरने के बाद आए थे, 14 पर 2 विकेट गंवा के संकट में पड़ी हुई थी कोलकाता की टीम। स्कोर है 215, 7 पर। और संजू अपने आखिरी ओवर लेकर आए थे, पहली गेंद पर विकेट। जी बिल्कुल, जब हमारे कमेंट्री बॉक्स में खुशियों की लहर दौड़ती है तो मज़ा आता है, लेकिन डगआउट में अभी एक मैसेज ये गया है कि विकेट नंबर 8 आपकी चली गई। संजू आए और पहली गेंद पर विकेट झटकी, आउट होने वाले बल्लेबाज रहे कौशल, जिन्होंने आउट होने से पहले कुल मात्र 1 रन बनाए थे। अपने साथी खिलाड़ियों को एक एक कर आउट होकर जाते हुए देख रहे हैं अभिजीत। 74 गेंदों में 118 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है लंबी चौड़ी कद काठी अभिजीत की। अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं, और देखिए जब कोई अच्छी इनिंग खेलता है तो आत्म केंद्रित तो वो हो ही जाते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज भी एक अजब किस्म का लगने लगता है। ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए अभिजीत नजर आ रहे हैं। स्कोर 215, ओवर नंबर कुल 29वीं फेंकी जा रही है। तेज रफ्तार की गेंद थी, वाइट का इशारा आया है अंपायर विनय झा की तरफ से। जो देर से आए दर्शक है, मैं बतला देना चाहूंगा, बेंगलोर वर्सेस कोलकाता का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप आमंत्रण कप का। बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। स्कोर है 216 और वापस लिया वाइट 215। चाय का चस्का मारा, वाइट का तो ऐसे में भाई बैट्समैन क्या करे, बिल्कुल सरपट गेंद रत्ती भर इंच भर ऊपर नहीं उठी, 9वां विकेट गिर गया। जहां एक तरफ दामन थाम के रखा है अभिजीत सिंह ने,
वहीं दूसरी तरफ दनादन विकेट गिरते चले जा रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न ये कि क्या 35 ओवर खेल पाने में सफल हो पाएंगे कोलकाता के बल्लेबाज। मैं खिलाड़ी की बात हो रही थी, एक डाल दो, उनको खुद नहीं मालूम। तो आखिरी जोड़ी बीच ग्राउंड पर मौजूद। अब बड़ी जिम्मेवारी गौरव पर होगी। 2 गेंदें निकालनी है इन्हें इस ओवर की। देखिए डॉट, और शायद जी बिल्कुल अंपायर अपनी जगह सही थे, शायद हम लोग गलत थे। ओवर संपन्न हुआ एक और 215 पर 9। तो संजू के पिछले ओवर में 2 विकेट्स आए थे और वो मेडन ओवर भी गुजरा था। स्कोर है 215, 9 विकेट के नुकसान पर 29 ओवर खत्म हुए और बाकी बची 6 ओवर यानी 36 गेंदें अपने कंधों पर लेकर चलेंगे अभिजीत। अब यहां से 2 चीजें होंगी, एक तो स्ट्राइक रोटेट नहीं होगा शुरुआत के 4-5 गेंदों में, और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे सामने। अभिजीत चौके या छक्के के लिए जाएंगे। व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो सेंचुरी जड़ चुके हैं, 118 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रणवीर ओवर को बढ़ाते हुए, स्पेल को बढ़ाते हुए माफ करेंगे, 5 में 35 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित की हैं रणवीर ने, और उनके सामने होंगे शतकवीर अभिजीत। सिंगल तो लेंगे नहीं, और डगआउट से आवाजें आ रही हैं कि बस आखिरी क्षण तक तुम अपने पास स्ट्राइक रखो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्या कमाल की बल्लेबाजी के, जितने भी छक्के निकले अभिजीत के बल्ले पे से सारे गगनचुंबी थे। अच्छी डिस्टेंस प्राप्त की उन्होंने। ओह माय गॉड, इस ठंड में गर्मी का एहसास दिया अभिजीत ने गेंदबाज को। जी ठीक है जी, हम बाहर आए हुए मैच खेलने। अभी जितने चोटिल महसूस कर रहे होंगे रणवीर, शायद ये तकलीफ ओवरनाइट और भी ज्यादा बढ़ेगी। हम उनके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी की रणवीर ने, बेशक थोड़े से महंगे साबित हुए, जी नहीं महंगे भी नहीं साबित हुए हैं। अब तक मात्र 35 रन खर्च करके उन्होंने 3 सफलताएं अर्जित की है। एक तेज शॉट बैक टू द बॉलर जो खेली थी अभिजीत ने, सीधे हाथों में टकराई, और ऐसे में पाम पे गेंद आती है या उंगलियों पर लग जाए तो मुश्किल, और पाम पे भी जब आती है तो एक नीला निशान छोड़ चली जाती है। लगभग 3-4 मिनट का खेल रुका रहा। खुशी की बात यह कि ज्यादा चोटिल नहीं हुए रणवीर। चोट खाने के बावजूद 3 की 3 गेंदें अब तक डॉट हुई हैं, और चोटिल होने के बावजूद अगली गेंद भी डॉट। क्या करने वाले हैं अपनी चौथी गेंद पर? पिच को हिट किया, एक कैच देख लेना चाहेंगे हम कि यहां पे पारी सिमटती है या नहीं। जी बिल्कुल, ऑल आउट हुई है 29.4 ओवर में 215 पर कोलकाता, और नॉट आउट नहीं रह पाए। 118 पर वापस पेविलियन लौट रहे हैं अभिजीत। जोरदार तालियां दर्शकों से गुजारिश। अभिजीत लाजवाब पारी खेली आपने अभिजीत, आपने दिल हम सबों का लिया है जीत। और इन 118 रनों में कुल कितने चौके कितने छक्के शामिल हैं, ये डाटा हम आपको राजेश को बोलिएगा ना देने वाले हैं। आइए चलते हैं अब अपने
बनारस से आए हुए इंडियन आइडल के सिंगर राजेश यादव की तरफ और सुनते हैं उनसे कुछ लाजवाब हंसते खिलखिलाते प्यारे प्यारे गीत। ओवर टू राजेश यादव। बाहर डाल बैठे, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन मिलेगा और इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड पे पहला रन, खाता खुला टीम का बैंगलोर का इस अतिरिक्त रनों के साथ। इस लंच ब्रेक में सभी मुख्य प्रायोजक से रूबरू कराएं। पीएन शेखर जी, जैसे जैसे वक्त मिलता चलेगा हम आप सबों तक वो सारी अपडेट देते चलेंगे। मुख्य प्रायोजक की बात करें राधेश्याम पब्लिक स्कूल, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम यादव जी, जिनके तरफ से वो विजेता राशि है 1 लाख रुपए, उन्हीं की तरफ से। अच्छा स्ट्रोक, और ये देखिए बैकफुट से जाके गेंद को कट किया। गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ। पीछे फील्डर जब तक फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 3 बिना किसी नुकसान। पहला ओवर का खेल जारी है। 35-35 ओवर का यह मुकाबला लेदर बॉल आमंत्रण कप 2024। 216 का लक्ष्य है बैंगलोर के सामने। ओहो, बहुत तेज गति की किनर बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक। अब जो जर्सी देख रहे हैं, ये जर्सी स्पॉन्सर है। एक अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेलते ही रनों का कॉल किया और 1 रन। ओहो, ये तेज गति से चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के पास, और ये भी तेज गति से गेंद डाली है। गौरव कुमार वापस बॉलिंग अटैक पे तीसरा ओवर लेकर। हालांकि पहले 2 ओवर से 9 जरूर आए हैं, लेकिन जो टप्पा रहा है वो बहुत बेहतर टप्पा रहा है अब तक। और ये देखिए थोड़े से फंबल हुए फील्डर, फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, सिंगल मिलेगा अंशुमन गौतम को और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पे 12। 5वां ओवर का खेल जारी है। 12 में 3 विकेट गंवा दी है टीम बैंगलोर की। टॉस जरूर जीता बैंगलोर की टीम, गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन इस वक्त जो है वो पकड़ काफी मजबूत कोलकाता टीम का। हालांकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, आप किसी भी समय परिस्थितियां बदल सकते हैं। आप अपने क्षमता, अपने कॉन्फिडेंस और अपने प्रतिभा के बदौलत। बेहतर गेंद और खूबसूरत यहाँ पर कट किया है। गेंद जा रही है डीप पॉइंट पे, पीछा कर रहे हैं फील्डर, रोक नहीं पाएंगे, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा के पार, रन मिलेगा 4। सीधे बल्ले से बैक टू द बॉल। पूरा इधर पड़ा हुआ है। बहुत बिहार का हमको लगता है सबसे बड़ा फाइनल है, सबसे बड़ा फाइनल। बिहार के सारे बड़े टीम आमने सामने टकरा गई है, बिहार यूपी दोनों के। एक अच्छी गेंद लगाती हुई गेंद बाहर की तरफ गई। एक सफल ओवर पिछले ओवर से आया 5 के बाद 16 पे 3। जो 25-25 टका लेता है ना, उससे अच्छा बैटिंग करके हमको लगता है कि ये MSCC ही उतना डिफेंसिव मूड में
और तेज गति से ये गेंद, और अंपायर का मानना है कि ये डिस्टेंस को मिस कर रहा था। एक बार फिर से डिफेंसिव स्ट्रोक, अंशुमन गौतम स्ट्राइक पे हैं। इस ओवर से 4 गेंद, कोई रन नहीं। अभी तक पहला स्पेल बॉलिंग अटैक काफी अच्छा रहा है कोलकाता की तरफ से। इस पर पूरी तरीके से चकमा दिया, सीधा विकेट कीपर के पास। मेडन ओवर हुआ मुकम्मल। 6 ओवर के बाद 16 पे 3 बैंगलोर टीम। गौरव भी आए गेंदबाजी करने के लिए। इस बार थोड़ा स्लोवर का इस्तेमाल किया, वो गति दे बदलता हुआ नुका छुपी का खेल चलता हुआ सूर्य के साथ। अच्छा लेंथ को हिट किया, अच्छा थ्रो और अच्छा बैकअप भी मिला। ओहो ये देखिए क्या गेंदबाजी चल रही है। तालियां हो जाए दर्शक चारों ओर से। अच्छा आज अगर मैं दर्शकों की रिव्यू लूं, बैंगलोर के सपोर्ट में कितने दर्शक है ताली बजा के बता दें। बैंगलोर के सपोर्ट में, कोलकाता के सपोर्ट में कितने दर्शक है ताली बजा के बता दें। इतने तो नीतीश सजा भी नहीं पलटते हैं। बोलिए ना कमेंट ना ना सब देते हैं। और बार लेंथ ये सिर्फ आपकी वजह से। ये है गौर करिएगा स्कोरिंग वाला भैया, बहुत जोर का काम करिएगा। एक और बेहतर लेंथ। सारे यूपी और बिहार के स्टार घिरे पड़े। तेज गति से आई है पैरों पे। पहला पावर पहला पावर प्ले खत्म तो होगा, लेकिन विकेट के साथ खत्म होगा। चलिए फाइनली 1 ओवर के बाद माइक्रोफोन में आवाज़ आता हुआ 8 ओवर के बाद 19 पे 5, पिछले ओवर से आया 2 और 1 विकेट यानी 5 विकेट गंवा दिए 19 पे 8 ओवर के बाद। बैंगलोर की टीम बहुत मुश्किल में है। क्या होगा आगे की कहानी सुनेंगे पीएन शेखर जी की जुबानी। वेलकम जी। तो पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल रखा है कोलकाता के गेंदबाजी आक्रमण ने बेंगलोर को। आधी टीम पेवेलियन में और रन बने हैं मात्र 19। 8 ओवर 19 रन 5 विकेट। काफ़ी दिनों के बाद हम सब पहले मुकाबले को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 42 पर धड़ाम हुई थी नेपाल की टीम। और यहाँ पर आधी टीम पेवेलियन में और इंडिया की टीम जीत चुकी है 106 रनों से। जोरदार तालियां भारत के लिए। टेस्ट को जीता 106 रनों से। और यहाँ पे संघर्षरत बेंगलुरु की टीम टॉस जीता था, क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था। शुरू में ऐसा लगा कि 216 रन को डिफेंड कर पाने में सफल होगी या नहीं कोलकाता की गेंदबाजी आक्रमण, लेकिन कमाल की गेंदबाजी और खासकर जो हमारी एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे गौरव, और इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे कि एक अलग से मुझे उनके लिए गेंदबाजी एक्शन वाली क्लिप बनानी पड़ी। तो ये आकर्षण है आमंत्रण कप का, जो आपके लिए देश भर के शानदार क्रिकेटर्स को इकट्ठा करके इतना शानदार आयोजन देती है। अध्यक्ष नवीन गुप्ता का बहुत बहुत शुक्रिया।
जहां कल बाएं दाएं हाथ से गेंदबाज दिखाई पड़े थे राहुल प्रसाद, वहीं आज गौरव ने कमाल की गेंदबाजी की है। पूरे टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक तेज गेंदें फेंकते हुए नजर आए। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। बेंगलुरु 20 रन 9 ओवर की समाप्ति, 5 विकेट के नुकसान पर। आज सवेरे कोहरा छाया, कोहरे ने एक सबक सिखाया। दूर का देखना व्यर्थ है, आपके आसपास ही तो समर्थ है। लेकिन यहां पर अभी समर्थ नहीं दिख पा रही है। बेंगलुरु की टीम काफी पीछे धकेल रखा है अपने शानदार गेंदबाजी आक्रमण से। कोलकाता के गेंदबाजों ने एक वक्त भी चैन की सांस नहीं लेने दी बेंगलुरु के गेंद बल्लेबाजों को। 20 पर 5। देवी प्रसन्ना और पहले से शफल कर चुके थे खुद को, घुटना मोड़ा और गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग एरिया में चौके के लिए। और एक और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार। लगातार 2 चौके, अब थोड़ा सा मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही है टीम बेंगलुरु। तो दर्शक मांग कर रहे थे हैट्रिक 4 की। ट्राई भी अच्छा किया था और पहले से खुद को शफल करते हुए गेंद को पहुंचाया फाइन लेग एरिया में। लेकिन इस तीसरी बॉल पर एक सिंगल से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज संजू को। संजू पहुंचे 11 पर। निकेश का खाता अभी खुला नहीं है। 29 रन 5 विकेट पर बेंगलुरु। अपनी उम्र के 45वें साल पर भी कितनी शानदार गेंदबाजी एक्शन है देवी प्रसन्ना की, ये बड़ी बात है। भरपूर अनुभव झोंक रहे हैं देवी प्रसन्ना। इस बार रफ्तार में थोड़ी कमी रखी थी ओवरलूप गेंदबाजी की। बल्लेबाज शायद उनकी चालाकी को भांप गया था। इंतजार किया गेंद के आने का, श्रेष्ठ के हल्के हाथों से कवर एरिया में एक डॉट। स्कोर 29। तो कहीं ना कहीं से जो जोश की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ के दर्शक जोश दिलाने में कोई कमी नहीं रखते हैं। अपनी तालियों से, अपनी आवाज़ों से बेंगलुरु को बल्लेबाजों में जोश जगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह 2 लगातार गेंदों पर 2 चौकों का निकलना। दर्शक चौके छक्के देखना चाहते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी अभिजीत ने की थी। कोलकाता की तरफ से 118 रन बनाए। ये देखिए, ये 45 साल की उम्र में ये जवानी के जलवे दिखा रहे हैं देवी। शानदार फॉलो थ्रू पिकअप। मौसम के मिजाज को देखिए, पूरी तरह से थोड़ा सा धुंधला वातावरण होता हुआ। लेकिन क्या मौसम में गर्मी हो, क्या बरसात, क्या जाड़ा, दर्शकों को इन बातों से कोई मायने मतलब रहता नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। गेंदबाज हैं दिव्य प्रकाश। दूसरी ओवर बढ़ा रहे हैं। सामने है संजू। तेज रफ्तार से गेंद की थी। इस दफे डायगोनल गेंदबाजी, विकेट और अंपायर के बीच से दौड़ते हैं बाएं हाथ से राउंड द विकेट। थोड़ी सी फ्लाइट दी थी इस दफे, परिवर्तित तौर पर हल्के हाथों से दबाया। एक और डॉट।
डाउन द लेग। जो पिछला ओवर गया था और जिसमें 2 चौके निकले थे, तो दर्शकों के जोश को देखते ही बन रहा था दर्शकों के जोश को। इस बार तेज गेंद मारने की कोशिश, पिच को हिट किया था। ओवर एक और गुजर गया। 11 ओवर 31 रन 5 विकेट बेंगलोर। देव प्रसन्ना, जब देव प्रसन्ना आते हैं तो सामने के जितने भी युवा शक्ति हैं वो जोश बढ़ाते हुए नजर आते हैं। बल्लेबाजी भी शानदार करी थी, इन्हें ऊपर भेजा गया था। और अब मामला समझ में आ रहा है कि जब ये रन बनाते थे तो डगआउट से इतनी आवाजें क्यों सुनाई पड़ती थी। टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और ऐसे में जब तक आप सीनियर का रिगार्ड नहीं करेंगे जिंदगी में, आप खासकर क्रिकेट की बातें मैं कर रहा हूं, आगे नहीं बढ़ सकते। रनों की रफ्तार बहुत ही कुंद हो गई है। 142 गेंदों में 184 रन चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 7.77 का। देव प्रसन्ना राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर हल्के हाथों से स्लैश करते हुए 1 रन लिया। पिछली गेंदबाजी से सबक ली है देव प्रसन्ना ने। पिछले ओवर की लगातार 2 गेंदों पर चौके निकले थे। बौखलाहट साफ इनके चेहरों पर नजर आ रही थी क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं अपनी टीम के। और ऐसे में जब सीनियर प्लेयर पर कोई जिम्मेवारी आती है तो अपने जूनियर के सामने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश उनकी तरफ से होती रहती है। आप भी कोशिशें कीजिए। ब्राइट क्रिकेट एकेडमी कोचिंग सेंटर यहां चलता है इस स्टेडियम में और मुझे यकीन है कि अगर 3000 लोग यहां पर मौजूद हैं तो कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को, अपने घर परिवार के छोटे बच्चों को एकेडमी में ज्वाइन दिलवाना चाहते हैं तो नवीन गुप्ता जी से संपर्क करें। हमारे कोच हैं विजय हजारे, मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी खेल चुके राजेश सिंह। जबकि अपने बच्चों के अगर बेहतर भविष्य की बातें करें तो बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए आप राधे श्याम पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाएं। को एजुकेशन है और हॉस्टल की बहुत ही शानदार व्यवस्था, प्रमंडल का गौरव कहा जाता है राधे श्याम पब्लिक स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित स्कूल। इनके ऑनर डॉक्टर राधे श्याम यादव जी हैं जिनकी तरफ से 1 लाख इनामी राशि विजेता को आमंत्रण कप में। साथ ही साथ अगर आप पेप्सी, अमूल, ब्रिटानिया से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बैजू चौधरी लोहिया बाजार सुपौल से संपर्क करें। लीजिए 1 और ओवर संपन्न हुआ। कुल स्कोर है 12 ओवर के बाद 33, 5 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु। जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट आप देख पा रहे हैं। और भाई यहां पर तो पता भी नहीं चला कि एक और विकेट गंवा बैठी है बेंगलुरु की टीम में। शानदार लाजवाब कैचिंग हुई स्लिप जोन में। ठहरने वालों को कहां कुछ मिलता है और भाई चलने वालों का ही सिक्का चलता है। तो सिक्का यहां पे चला है कोलकाता के गेंदबाजों का। क्या खूब गेंदबाजी की है। दिव्या प्रकाश को अभी अभी एक सफलता मिली। 2.1 ओवर 2 रन 1 विकेट। 33 पर 6 बेंगलुरु। लक्ष्य से 183 रन दूर। जी वो बिल्कुल, या कोई बेन स्टोक बन जाए या कोई मैक्सवेल बन जाए, सूर्य कुमार यादव बन जाए तो मामले में ट्विस्ट आ सकता है।
ये क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के अंदर। थोड़ी सी गेंद आगे गिरी थी, जिनके वजह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। सभी प्रायोजकों का धन्यवाद। पंजाब मोटर्स, रोशन सिंह, उमा फ्यूल, गौरव गुप्ता, बैजू चौधरी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एनजी स्पोर्ट्स, सबों का शुक्रिया। और लीजिए यहां पर एक और विकेट, बातों ही बातों में एक और विकेट का पतन हो गया। दीवाना बना रखा है सुपौल के दर्शकों को। 7 विकेट धड़ाधड़ गिरते चले गए और किसी भी बल्लेबाज ने दामन थामने की कोशिश नहीं की। जहां एक और अभिजीत 118 रन आखिरी बल्लेबाज के रूप में वापस गए थे पेवेलियन कोलकाता की तरफ से, उनके कोने रन भी नहीं आए हैं, 1/3 रन भी नहीं आए हैं अब तक। 1/4 बना है, 33 रन पर 7 विकेट गिरे हैं बेंगलुरु के। क्या आज 42 का रिकॉर्ड टूटेगा? काफी संख्या में दर्शक आज इकट्ठे हुए हैं सुपौल के इस आउटडोर स्टेडियम में। कल का मुकाबला देखिए, आज की विजेता वर्सेस नॉर्थ। धनबाद रेलवे और आज की विजेता के बीच कल सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा और 7 फरवरी को आएगा द ग्रैंड फिनाले का दिन। मेडन डबल विकेट। एक नया ओवर शुरू हुआ है। देव प्रसन्न आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए। बेशक उन्हें अब तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन देखिए कैप्टेंसी और सीनियर खिलाड़ी के प्रति वो भावना नजर आ रही है। उन्हें लगातार गेंदबाजी दी जा रही है। 45 की उम्र, लेकिन शानदार प्रदर्शन। कहीं ना कहीं से क्रिकेट सम्मिश्रण है युवा शक्ति और अनुभव का। चाहे आप नेशनल इंटरनेशनल टीमों की तरफ भी नजरें इनायत करेंगे तो वहां भी कम से कम 2-3 अनुभवी खिलाड़ी आपको टीम के अंदर मिलेंगे। प्रकाश 2 रन देके 3 विकेट लिया, 2 विकेट कल का मुकाबला देखिए धनबाद रेलवे और आज की विजेता के साथ सुबह 10 बजे आप सब चले आएंगे। और देखिए भाई, ऐसे ही छक्के दर्शक चाहते हैं। गॉन एंड गॉन, मैमोथ एंड स्प्लेंडेड 6 छक्के के साथ स्कोर 39। काफी देर के बाद एक मैक्सिमम का दर्शन मैक्सिमम टाइम के बाद हुआ है। निकेतन के बल्ले से शानदार मैक्सिमम अभी निकला था। अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे थे निकेतन। 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु अब जीतने के लिए 176 रन चाहिए 128 गेंदों में। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अच्छी लाइन लेंथ, थोड़ी सी विकेट के पास आके उछाल भरे इस बार गेंदबाज देव प्रसन्ना पाठी और बदले हुए एक्शन के साथ गेंदबाजी कर दी। बड़ा आयोजन, शानदार आयोजन। आमंत्रण कप
का द ग्रैंड फिनाले 7 फरवरी को। और कल आप देखेंगे दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आमंत्रण कप 2024 का धनबाद रेलवे और आज की विजेता टीम के बीच मुकाबला शुरू हो जाएगा 10 बजे से। सुशांत ब्लास्टर चैनल पर लाइव भी ये मुकाबला खेला जा रहा है, दिखाया जा रहा है। 14 ओवर संपन्न, 41 रन, 7 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु। तो अब यहां पर मेरा टाइम पूरा हुआ और वक्त आ रहा है मुन्ना बाबू का आगे की दास्तान कहानी बताने के लिए। ओवर टू मुन्ना। और एक और विकेट एक रन खर्च किया है कोलकाता की टीम। और मैं टीसीसी का बात कर रहा था, जो हम इस बॉल के बाद उसको भी चर्चा करेंगे। आखिरी जोड़ी है टीसीसी के स्कोरर भी हमारे साथ मौजूद है, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और अजनीश। तो टीसीसी के युवा ने जितना मेहनत किया है, एक बार टीसीसी के लिए जोरदार ताली हो जाए दर्शक। बिल्कुल इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में एक अहम रोल, अहम भूमिका निभाया है
नमक से सेकना पे हमको अभी। ओहो, ये पूरी तरीके से लग जाते हैं। देखिए फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप बिल्कुल विकेट कीपर के बहुत करीब है। क्या पहले बल्लेबाजी हुआ आज अभिजीत सिंह के बल्ले से, वो 118 रन निकले। 118 मारा ना, 78 गेंद खेले थे अभिजीत और 78 गेंदों में 118 बनाया, जिसमें छक्का था कुल 7 और चौका था 14 चौके 7 छक्के 78 गेंदों से 118। यहाँ पर एक रन आसानी से मिलना चाहिए और मिल भी जाएगा। कल का मुकाबला अगर हम जिक्र करें तो कल का मुकाबला होगा धनबाद रेलवे झारखंड वर्सेज आज की विजेता के बीच, जो होगा आमंत्रण कप का दूसरा सेमीफाइनल। ओवर मुकम्मल, कुल ओवर हो चुका है 17 कंप्लीट। 17 ओवर के बाद स्कोर है 46, 9 विकेट के नुकसान पे। बैंगलोर की टीम पूरी तरीके से मुश्किल परिस्थिति में है, अंतिम जोड़ी के साथ बीच मैदान में। लगातार ये खबर आ रहा है कि चीयर लीडर भी आज कोलकाता टीम को सपोर्ट कर रही है और इस मुकाबले के बाद वो एक जो गाना डेडिकेट करेगी वो कोलकाता टीम के लिए करेगी, वो भी कोलकाता से बिलोंग करती है। हर कोई अपने स्टेट को बढ़ावा देता है, हर कोई अपने स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ सुपौल एक अच्छी गेम। अरे स्कोर हाथ तो जाओ भाई। अपनी कोटे का 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं बीच मैदान पे। स्ट्राइक पे है रोहन प्रकाश और स्ट्राइक पे कप्तान हेमंत भार। सीधे बल्ले से पहुंच चुकी है नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। 46 पे 9। 18वां ओवर का खेल जारी है। पीएन सेकंड आउट ही नहीं करवाता है, खत्म करवा दिए। क्या पीएन सेकंड की शादी किया लगाए बहुत भाई ना। अच्छा कट किया था लेकिन पीछे फील्डर बहुत। टिकेश तिवारी और श्रेष्ठा था ना कल वाला। श्रेष्ठा 56 और ऋषिकेश 76 75 है ना। देखिए अगर धनबाद रेलवे की बात करें, धनबाद रेलवे में आपको 2 ऐसे बल्लेबाज कल खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेष्ठा जो कि कल इस मैदान पे अर्धशतक बनाया था, उसके बाद ऋषिकेश तिवारी क्या बेहतरीन खेली थी पारी, 75 रनों की वो पारी और वो तेज गति से खेला था। तो कल का मुकाबला बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक सुबह 10 बजे से जुड़ जाइएगा इस मैदान से। दूसरा सेमीफाइनल आमंत्रण कप 2024 का। क्या बोले फिर से बताएंगे। अच्छा कट किया, 3 पॉइंट में फील्डर है, 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ ओवर की भी हुई समाप्ति। ओवर स्कोर अंपायर का 18 के बाद 48 पे 9 बैंगलोर की टीम। जल्दी खत्म हो जाएगा तो फील्डिंग को प्रैक्टिस कर ले। क्या रहेगा जल्दी जल्दी कर भाई, जल्दी ले बाबू। कमेंटेटर स्पॉन्सर रोशन सिंह और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ केनरा बैंक। हाइड्रेशन पार्टनर यानी वाटर सिस्टम जिनके डायरेक्टर है राजू चौधरी जी, लोहिया बाजार सुपौल। लंच स्पॉन्सर ललन चौधरी जी, राजा चौधरी जी। स्पॉन्सर भारत स्क्वाड गाइड बैंड, एनजी स्पोर्ट्स। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप स्पॉन्सरशिप से आमंत्रण कर। हम अन्य मेंबर की बात कर रहे थे और बीच मैदान पे 2 वेरी स्टाइलिश एंड हैंडसम ये देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है और ये देखिए गिल्ली बिक्री और विकेट। तो कल खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल आमंत्रण कप का धनबाद रेलवे झारखंड वर्सेज कोलकाता के बीच इसी मैदान पे। ठीक सुबह के 10 बजे से हो जाइएगा तैयार। सेकेंड सेमीफाइनल आमंत्रण कप 2024।